स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम दर्शन शास्त्र का कंप्लीट वीडियो देखने वाले हैं। और अभी तक आपने हमारा जो पिछला वाला वीडियो है समाज शास्त्र वाला वो नहीं देखा तो वो भी देख लीजिए, हमने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। और यदि आप हमारे ऊपर पूर्णतः विश्वास करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी PDF में मिल जाएंगे, ठीक है। और बहुत अच्छा मैटर है क्योंकि आप, मुझे पता है, सब पढ़ते हैं, गाइडों से पढ़ते हैं और गाइडों में और भी एक्स्ट्रा चीज़ दे रखी हैं जो हमारे किसी काम की नहीं है, वो हमारा सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब कर देती हैं। और जो चीज़ एग्ज़ाम में पूछी जाती है वो हम याद नहीं कर पाते, है ना। तो यदि आप चाहते हैं कि पेपर में कैसे प्रश्न आते हैं तो जो पुराने प्रश्न पत्र हैं उसको आप देखेंगे और फिर हमारे PDF मैच करेंगे तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा अगले एग्ज़ाम में भी, ठीक है। तो देर न करते हुए जल्दी शुरू करते हैं वीडियो। चलिए, दर्शन शास्त्र क्या है। दर्शन शास्त्र, दर्शन दृश्य धातु से बना है जिसका तात्पर्य है देखना। क्या है? देखना। भारतीय संदर्भ में आत्म साक्षात्कार यानी कि खुद को, स्वयं को अंतर भीतर, अपने अंतर आत्मा को समझना क्या है, दर्शन है। ये भारतीय संदर्भ है। लेकिन जो पाश्चात्य संदर्भ है ये ज्ञान से अनुराग यानी कि ये तकनीकता पर क्या देता है? बल देता है। लेकिन हमारा जो भारतीय संदर्भ में देखें तो वो आध्यात्मिकता पर बल देता है। तो ये दर्शन है। और अगर मैं आप में इसका अंतर बताऊं कि भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में क्या अंतर है, तो देखिए, भारतीय ज़्यादातर किसमें? आध्यात्मिकता या उसकी जो संतुष्टि है उसके लिए, जबकि पाश्चात्य ये उत्सुकता, जिज्ञासा के लिए ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसमें ईश्वरवाद है, इसमें तार्किकता है, इसमें मोक्ष की भावना, इसमें वैज्ञानिकता है, इसमें आत्मा और पुनर्जन्म के बारे में, इसमें नवीनता और कुछ क्या नया मिल सकता है, इसमें क्रमवाद है, इसमें क्या और कैसे, इस पर ज़्यादा अध्ययन पर बल दिया जाता है। हम बात करेंगे भारतीय दर्शन जो कि हमारे सिलेबस में भी हैं। एक होता है आस्तिक, एक होता है नास्तिक। देखिए, आस्तिक और नास्तिक क्या होता है? दर्शन शास्त्र के अनुसार जो वेदों को मानता है वो क्या है? आस्तिक हैं। जो वेदों के विरोधी हैं वो नास्तिक हैं। जो वेदों के विरुद्ध हैं वो है सार्वक, जैन, बौद्ध, ये तीन हैं। जो वेदों का यानी वेदों को मानते हैं, जो आस्तिक हैं, वो है 6। यानी कि भारतीय दर्शन की संख्या तो 9 है, लेकिन जो वेदों को मानने वाले हैं उनकी संख्या है 6। 6 कौन कौन सी हैं? 6 में एक है न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, जिसको क्या कहते हैं? छठ दर्शन कहते हैं। छठ दर्शन समुच्चय कहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और आपको मैं PDF शेयर कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, लेकिन इस PDF को पहले आपको समझना होगा, अन्यथा आगे कुछ ऐसे लॉजिक आएंगे जो आप समझ नहीं पाएंगे PDF पढ़ने से क्या होता है। यदि आप एक बार इसको अच्छे से देख लेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। दर्शन शास्त्र की शाखाएं वेरी इंपॉर्टेंट, एक है ज्ञान मीमांसा, एक है तत्व मीमांसा, एक है नीति मीमांसा। ज्ञान मीमांसा यानी कि ज्ञान प्लस ज्ञान, यानी कि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम ज्ञान को साधन मान रहे हैं। और तत्व जो हमारे जगत में है, जैसे ईश्वर, आत्मा, जगत, ये क्या है? ये तत्व मीमांसा है। नीति यानी कि शुभ, अशुभ, उचित, अनुचित, बंधन, मोक्ष, सद्गुण, ये सब क्या है? नीति। नीति यानी कि नीति मीमांसा। भारतीय दर्शन में ज्ञान क्या है? तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आपको संगत असंगत के रूप में पूछ सकता है। भारतीय दर्शन में क्या है? अर्थ प्रकाशको ज्ञानम, यानी कि जो अर्थ क्या देता है? ज्ञान, प्रकाश, वस्तु या विषय को, यानी कि किसी भी विषय को अभिव्यक्त करने वाला क्या है? ज्ञान है। और ज्ञान 2 प्रकार का होता है, एक होता है परमा, एक होता है अपरमा। ये पूछा गया है एग्जाम में, ध्यान रखना। परमा और अपरमा क्या है? देखिए, जो परमा और अपरमा है यथार्थ ज्ञान होता है, ठीक है, असंदिग्ध। और जो यथार्थ होगा उस पर आप संदेह करेंगे? नहीं करेंगे। जो अयथार्थ होता है उस पर आप संदेह करेंगे। मान लीजिए रात को आपने क्या देखी? एक रस्सी देखी और आपने क्या समझ लिया? उसको सर्प समझ लिया, सांप समझ लिया। अब ये ज्ञान कैसा था? अयथार्थ था, इसलिए आपने क्या किया? संदेह किया। अगर वो वास्तव में सांप होता और उसको आप कहते ये सांप है, तो ज्ञान भी क्या है? यथार्थ है। और संदेह भी आपने किया, क्या किया? सही किया, इसलिए ये असंदिग्ध थे, ठीक है। आगे है प्रमाण। प्रमाण क्या होते हैं? देखो, प्रमाण कुल 6 होते हैं, प्रमुख 4 होते हैं और गौण कितने? 2 होते हैं। जैसे ये आपको क्रम अनुसार याद रखना होगा क्योंकि ये आगे बहुत काम आने वाले, जैसे प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, यथार्थपति, अनुपलब्धि। तो ये 6 के 6 है ना, ऐसे आपको याद करने क्रम से। प्रत्यक्ष, अनुमान यानी ज्ञान, ज्ञात से अज्ञात की ओर। जब आपको ज्ञान मिल गया फिर आप अज्ञात की ओर जाते हैं। पुरुषों के जो कथन हैं, बड़े बड़े तीर्थंकर हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, उनके शब्द।
उपमा यानी कि किसी की तुलना करके, और अर्थात्पत्ति का अर्थ है दो प्रकार की विरोधी, और अनुपलब्धि का अर्थ है अभाव। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण में इंद्रियों का या वस्तु के साथ संपर्क होने के जो प्रमाण वो प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया। अनुमान यानी कि ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, शब्द क्या है, विश्वसनीय पुरुष है या ग्रंथ आप पढ़ते हैं। ठीक है, ये। और यथार्थपति क्या है, यथार्थपति है दो वस्तुओं के मध्य विरोधाभास दूर करने के लिए आप जो कल्पना करते हैं वो क्या है, यथार्थपति है। और अनुपलब्धि है अभाव मामक तत्व, जैसे प्रमाण से ज्ञान हमें प्राप्त होता है। अब देखिए कुछ दर्शन है, जैसे आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपको क्वेश्चन ये पूछेगा कि श्रावक ने कितने प्रमाण माने, तो आप कहेंगे प्रत्यक्ष। श्रावक कहते हैं जो प्रत्यक्ष है बस वही प्रमाण है। इसके जो प्रवर्तक हैं वह है बृहस्पति। जैन कहते हैं नहीं, कितने प्रमाण हैं, 3 हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, ये महावीर स्वामी ने। ठीक है, बौद्धों ने बताए 2 प्रमाण, कितने बताए, 2। ये प्रमाण आपसे पूछ सकते हैं, ध्यान रखना, प्रत्यक्ष, अनुमान, और ये गौतम बुद्ध इसके क्या है, प्रवर्तक हैं। न्याय ने कहा नहीं 4 प्रमाण है। कौन कौन से, एक तो प्रत्यक्ष, एक अनुमान, एक शब्द, एक क्या है, उपमान। और वैशेषिक ने कहा नहीं, प्रमाण कितने, 2 हैं, एक प्रत्यक्ष और एक अनुमान, यानी कि क्रम के अनुसार आपको याद रखना है। और इसके प्रवर्तक हैं कणाद। सांख्य ने 3 बताए, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, और कपिल मुनि इसके क्या है, प्रवर्तक हैं। योग ने बताए 3, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, पतंजलि। जबकि पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा ने 6 के 6 प्रमाण माने, जैसे प्रत्यक्ष है, अनुमान है, शब्द है, उपमान है, यथार्थपति है, अनुपलब्धि है। यही उत्तर मीमांसा वालों ने माना है। ठीक है, और उत्तर मीमांसा के आप ये कह सकते हैं शंकराचार्य है ना, शंकराचार्य, या आप रामानुज कह सकते हैं। तो शंकराचार्य ने कितने, 6 माने, और रामानुज ने कितने माने, 3 माने। तो ये भी ध्यान रखना। अब देखिए जो मीमांसा है, मीमांसा के प्रवर्तक कौन है, जैमिनी। वेदांत वादरायण। ठीक है, यानी कि वेद किससे बना है, वेद धातु से बना है। विद का अर्थ है ज्ञान, और वेद जानना, और वेद का अर्थ होता है ज्ञान। और आपको पता है वेद कितने हैं, 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन इन तीनों को क्या कहा गया है, वेद त्रयी कहा गया है। क्या कहा गया है, वेद त्रयी। ठीक है, और क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है ऋण त्रयी में कितने हैं, तो पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। और यहाँ तक कि मनुस्मृति में ये कहा गया है, मनु ने ये कहा है कि यदि आप इस तीनों ऋणों को नहीं चुकाते तो आप मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। प्रस्थानत्रयी 3 है, उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र। तो ये त्री वाले क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना, कहीं ना कहीं आपको फंसेगा आप। ठीक है, और गुणत्रयी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सत्व, रज, तम, त्रय गुण। ठीक है, त्रिवर्ग है, धर्म, अर्थ, काम। आपको ऑप्शन में मोक्ष भी मिलेगा, उसको आप ऐड नहीं करना इसमें। ठीक है, वेद अपरुच्य है, यानी कि लौकिक और अलौकिक भी हैं। लौकिक यानी कि ऋषियों द्वारा, अलौकिक यानी ईश्वर द्वारा निर्मित। अब देखिए वेदों की विषय वस्तु क्या है, इसमें पशुबल है, ठीक है, कर्मकांड है, प्रवृत्तिमार्गी है, प्रेस प्रिय है, ठीक है, बहिर्मुखी, संसारिक मुख, आशावाद, ये सब क्या है। वेद और उपनिषदों में क्या अंतर है, देखिए वेद प्रवृत्तिमार्ग है, उपनिषद निर्वृत्ति मार्ग है। वेद प्रेयस है, ये श्रेयस है, ये कर्म कार्ड है, ये ज्ञान कार्ड है, ये सांसारिक है, ये आत्मज्ञान है, ये बहिर्मुखी है, ये अंतर्मुखी है, ये आशावादी है, ये निराशावादी है ना। तो ये इनमें अंतर है, ये भी ध्यान रखना। एक चीज़ है देवता, देवता क्या है, दिव धातु से बना है, जिसका अर्थ है प्रकाशित करना या चमकना। पृथ्वी स्थानीय यानी कि अग्नि, अंतरिक्ष स्थान यानी कि इंद्र, और ध्रुव यानी कि आकाश में वरुण। तो ये देवता के कुछ प्रमुख हैं। ऋत, ये तो आप इसको ना नोट कर लो, ये क्वेश्चन तो हमेशा लगभग आता है। ऋत का अर्थ है सत्य का प्रतीक, इसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। संचालक हैं वरुण, और ऋत है ना ऋग्वेद में वर्णित संपूर्ण जगत की वो शाश्वत नैतिक अवस्था जिसमें संपूर्ण जगत का संभालन होता है, तथा ये प्राकृतिक व भौतिक व्यवस्था के अंतर्गत क्या के भी अंतर्गत आती है, यानी कि ये नियम प्रणाली के दाता कह सकते हैं ऋत को। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि जल्दी से आपको कंप्लीट कराना है, बहुत ज़्यादा पीडीएफ है इसमें। ठीक है, वेद, वेद एक कर्मकांड भी है और ज्ञान कांड भी है। वेदों में जो ज्ञान कांड है वो आपको मैं बता चुका हूँ। उपनिषद इसमें दार्शनिकों की क्या है, विवेचनाएं। जबकि जो कर्म कांड है इसमें संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक। संहिता ऋषाई, ब्राह्मण गद्यात्मक होते हैं, आरण्यक गुढ़तम विषय होता है इसमें बहुत ज़्यादा, है ना। अब देखिए उपनिषद, उपनिषद गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, उसको कहते हैं उपनिषद। कुल है 108, इतिहास में है 13 और दर्शन ने माने 11। इस कैन कट प्रश्न मुंडक मांडुक्य ऐत्रेय तैत्रेय छांदोग्य वरदारण्यक सविता अश्वर, इसको लगातार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। सबसे छोटा मुंडका उपनिषद। कठोर उपनिषद में यम और नाचिकता के मध्य संवाद है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। विषय वस्तु क्या होती है, आत्मज्ञान और मोक्ष। मुंडका उपनिषद में सत्य में जयते लिखा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो उपनिषद है उनकी जो विषय वस्तु है वो है ब्रह्मा, यानी कि ब्रह्म यानी वर्ती का विकास। एक होता है पर ब्रह्मा, एक होता है अपर ब्रह्मा। जो पर ब्रह्मा होता है वो संबंध स्वरूप होता है, सच्चिदानंद चेतन ब्रह्मा होता है। जबकि जो अपर ब्रह्मा वो तटस्थ लक्षण होता है, सर्वशक्तिमान होता है। ईश्वर को
ये कह सकते हैं तज जाल कहा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। वैदिक धर्म का विकास, देखिए एक है बहुदेववाद जिसको कहते हैं पॉलीथिज्म, अनेक देवताओं के अस्तित्व को मानना, ठीक है। और एकाधिवाद जिसे कहते हैं हिनोथिज्म, दो शब्दों से मिले एक प्लस अधि अनेक, है नहीं, यानी कि अनेक देवता हैं, बहुत सारे देवता हैं, लेकिन उनको गौण करके किसी एक देवता की आप पूजा अर्चना करते हैं, उसको कहते हैं एकाधिवाद। एक होता है इक्केश्वरवाद जिसे क्या कहते हैं मोनोथिज्म कहते हैं, एक प्लस ईश्वर, ईश्वर क्या है एक है, इसके अनेक रूप हैं ऐसा मानते हैं। और एक एकवाद या एक तत्ववाद मोनिज्म में है, एक निरपेक्ष परम तत्व एक तत्व माना गया, एक परम सत्ता को मानने वाला जो क्या है एकवाद है। एक आपको मिलेगा सर्वेश्वरवाद, जो सर्वेश्वरवाद के लक्षण मिलते हैं वो हैं जैसे मकड़ी का जाल आप देखते हैं, ये सर्वेश्वरवाद, जैसे कि जगत आत्मा परम तत्व, इसमें जो तादात्म्य जो संबंध है, तादात्म्य है ना, जो संबंध है, जो एकात्म संबंध है वो है सर्वेश्वरवाद। क्या है सर्वेश्वरवाद। एकवाद आपको बता दें, जो एकवाद है वो नासिदी सूक्त और पुरुष सूक्त में है। पुरुष सूक्त में आपको बता दें 4 वर्णों की उत्पत्ति बताई गई, पुरुष सूक्त में आत्मा का सूचक बताया गया इसको, और परमात्मा पुरुष के 4 पैर और 3 स्वर्गलोक में और एक कहाँ है पृथ्वी पर है। जबकि जो नासिकी सूक्त हैं इसमें सृष्टि एवं जगत से संबंधित बताया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सृष्टि एवं जगत से संबंधित हैं, जैसे इसकी जो उत्पत्ति है तपस तदेकम हिरण्यगर्भ। तपस क्या मानता है कि जो परमात्मा निर्गुण व निराकार है, इसलिए ये क्या है तपस है। तदेकम क्या है परम सत्ता क्या है एक है, तो ये है तदेकम। हिरण्यगर्भ क्या है जिसके गर्भ में संपूर्ण सृष्टि स्वर्ण अग्नि के गोले के समान विद्यमान रहती है, वो है हिरण्यगर्भ। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये व्यवस्था नासिदी सूक्त में मिलती है हमें। आत्मा व ब्रह्म के मध्य उपनिषदों में तादात्म्य संबंध को स्वीकार किया गया है, ठीक है। जो आत्मा की व्यवस्था है ये पूछा गया एग्जाम में, जो आत्मा की अवस्थाएं हैं 4 हैं, एक है जागृत अवस्था, एक है स्वप्न अवस्था, एक है सुषुप्त अवस्था, एक है तुरीय अवस्था। जो जागृत अवस्था है वो है निम्नतम अवस्था वैश्वानर के, और स्वप्न अवस्था तेजस श्रेष्ठ अवस्था है, और जो सुषुप्त अवस्था है वो अति श्रेष्ठ है, और जो तुरीय अवस्था है वो सर्वश्रेष्ठ अवस्था है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब देखिए इसका अर्थ क्या होता है। देखिए जो जागृत अवस्था होता है जहाँ पर हम बाह्य जगत को बाहर के तथ्य के जीवन को आधार माने, वो तो है जागृत। और स्वप्न अवस्था आप देख ले, स्वप्न का अर्थ है सपना, यानी कि बाह्य जगत का त्याग करके हम आंतरिक जगत की तरफ जाते हैं। और सुषुप्त अवस्था क्या है, इसे प्राज्ञ भी कहते हैं, जब बाह्य तथा आंतरिक दोनों का त्याग करके बुद्धि तत्वों को अपना जीवन का आधार मानते हैं, वो है सुषुप्त अवस्था। और तुरीय अवस्था क्या है, शुद्ध चेतन ब्रह्म और सच्चिदानंद अवस्था होती है, यानी कि सर्वोच्च नियामक अवस्था होती हैं। ये पंचकोश से भी क्वेश्चन बने हैं कि पंचकोश में कौन कौन से सम्मिलित हैं या नहीं है, कोई अलग सा भी आपको ऑप्शन दे सकते हैं। तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, सर्वश्रेष्ठ कोश है आनंदमय कोश। सुखी रहो हमेशा, बस ये। उपनिषद है ना, उपनिषद अद्वैतवादी है, एक तत्ववादी भी है, एकवादी भी है, एक सत्यम ब्रह्म जगत मिथ्या वाला है ना ये। और उपनिषदों में मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान को क्या माना है, साधन माना है। ज्ञानम मृते न मुक्ति, यानी कि ज्ञान के बिना आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। उपनिषदों में महावाक्य का उल्लेख है, यानी कि आत्मा तथा ब्रह्म के मध्य तादात्म्य संबंध की स्थापना करने वाले वाक्य संख्या में कितने माने गई हैं, 4। एक है ब्रह्मा ज्ञानम ब्रह्म, यानी एक है ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्मा, एक है अहम आत्मा ब्रह्मा, एक है अहम ब्रह्मो अस्मि, एक है तत्वमिस। ये क्या है, 4 ब्रह्मा के रूप में, ठीक है। और एक त्रिविद, मैंने कहा ना त्रिऋण त्रिवर्ग त्रिविद, ये सब क्वेश्चन आते हैं। त्रिविद में आपको ध्यान रखना प्रतिभाषिक, व्यवहारिक और परमार्थिक। प्रतिमासिक जो होता है वो आकाश कुसुम, और व्यवहारिक यानी कि जगत मिथ्या, ठीक है। और जो परमार्थिक है वो ब्रह्म तत्व है। तो ये त्रिविद याद रखना, आपको सिर्फ नाम याद रखना है, प्रतिभाषिक, व्यवहारिक, परमार्थिक, ठीक है। अगला, उपनिषदों में मोक्ष प्राप्ति के जो साधन हैं, साधन श्रवण मनन निधि ध्यासन, तो ये ऐसे क्रम से पूछते हैं, तो आपको याद रखना है। मोक्ष 2 प्रकार के, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति, ये भी मोक्ष के अलग अलग प्रकार हैं। अब हम कुछ सुकराती पद्धति पढ़ेंगे। सुकरात का जन्म हुआ 470 से 470 मानते हैं, कोई 469 मानते हैं, ठीक है। और पश्चिमी दर्शन का जनक कहते हैं सुकरात को। मृत्यु हुई 399 में BC, और राष्ट्रीयता एथेंस यूनान की है, ठीक है।
सुकराती पद्धति, आपको सिर्फ सुकराती पद्धति ज़्यादातर पूछी जाती है, कैसी है? आपको ऑप्शन में प्रश्नोत्तर, वाद विवाद, वार्तालाप, बातचीत और अलग एक ऑप्शन दे देगा। तो सुकराती पद्धति ध्यान रखना, प्रश्नोत्तर ये प्रश्न पूछकर ज्ञान को प्राप्त करना, या वाद विवाद करके क्या ज्ञान को प्राप्त करना, या बातचीत करके क्या करना, ज्ञान को प्राप्त करना, सुकराती पद्धति कहलाती है। जो प्रमुख तत्व हैं बोधक, प्रासवाक, सात्री, धात्री। ये धात्री ध्यान रखना, धात्री ऐसे लिखा आएगा एग्जाम में, ये इस तरह से धात्री, संदेह, द्वंद्वात्मक, निगमनात्मक, आगमनात्मक, धारणात्मक और परिभाषात्मक। तो ये इसके प्रमुख तत्व हैं सुकराती के, ध्यान रखना। बोधक, प्रशाविक, धात्री, संदेह, द्वंद्वात्मक, निगमनात्मक, आगमनात्मक, धारणात्मक और परिभाषात्मक। सोक्रेटिक पद्धति संदेह की पद्धति है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो अंडरलाइन कर लो इसको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संदेह की पद्धति, प्रश्नोत्तर की पद्धति, आगमनात्मक के साथ निगमनात्मक पद्धति, ये किसकी पद्धति है? सोक्रेटिक पद्धति हैं, सुकराती पद्धति हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं सीधे, एक बार क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। निगमनात्मक पद्धति सामान्य से विशेष की ओर निष्कर्ष निकाला। पहले आपको सामान्य ज्ञान प्राप्त हुआ, फिर आप इस विशेष ज्ञान की ओर बढ़े, वो है निगमनात्मक। नि से आगे है नियम, नियम से उदाहरण की ओर। एक है आगमनात्मक, यानी कि उदाहरण से, यानी कि विशेष से सामान्य की ओर निष्कर्ष निकालना। एक है परिभाषात्मक, यानी कि सार्वभौमिक वस्तुनिष्ठ ज्ञान की प्राप्ति करना। वस्तुनिष्ठ का अर्थ क्या है? जैसी घटना वैसा उसका अध्ययन करना, ठीक है। सद्गुणों की एकता का सिद्धांत भी सुकरात ने दिया है, ये इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगा लो इस पर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। सद्गुणों की एकता का सिद्धांत सुकरात ने दिया है। सुकरात के दर्शन का उद्देश्य क्या है? नैतिक पक्ष है, बस इसको अंडरलाइन कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वैज्ञानिक पक्ष क्या है? 2 पक्ष, वैज्ञानिक पक्ष। और सुकरात के दर्शन का मूल मंत्र क्या है? अपने आप को पहचानो। ये कीवर्ड बहुत अच्छे हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको भी ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है संसार की सारी बातों के लिए सुकरात ने कहा मैं कुछ नहीं जानता। ये स्टेटमेंट ये भी नोट कर लो, मैं कुछ नहीं जानता, ठीक है। अगला है रेन देकार्ते। देखो कार्टेशियन पद्धति दी इन्होंने। रेन देकार्ते तुरेन सेन फ्रांस का निवासी था। इनकी बुद्धिवाद आधुनिक दर्शन का जनक कहा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रट लो इसको, एग्जाम में पूछा जाता है। यथार्थ ज्ञान प्राप्ति का माध्यम है। सुस्पष्टता, सुभिन्नता और संदेह रहित ज्ञान प्राप्त करना, संदेह रहित ज्ञान प्राप्त करना, ध्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेकार्ते है ना बुद्धिवादी, वस्तुवादी, उग्रदेववादी, संदेहवादी, ईश्वरवादी, संकल्पना स्वतंत्रवादी, अनिकातवादी, अंतक्रियावादी दार्शनिक माने जाते हैं। तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यहाँ से पद्धति के अनुरूप आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अपने दर्शन के निर्माण का आधार इन्होंने गणित, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने दर्शन का आधार क्या माना इन्होंने? गणित को माना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्ञान प्राप्ति के साधन कितने हैं? 2 हैं, प्रतिमान और निगमनन। प्रतिमान यानी कि यथार्थ और सिद्ध ज्ञान, जो निगमनन होता है वो प्रतिभान को अभिव्यक्त करने का साधन मार्ग होता है। अगला है इनकी जो पद्धति है उसको कहते हैं कार्टेशियस, यानी कि संदेह की पद्धति। आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? उस पर संदेह करना पड़ेगा, तभी तो आप निसंदेह होंगे आगे। इन्होंने 4 सूत्र बताए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। लक्षण सूत्र, विश्लेषण सूत्र, संश्लेषण सूत्र, समाहार सूत्र। लक्षण सूत्र यह है कि समस्या पर तब तक संदेह ना करें जब तक संदेह रहित प्राप्ति नहीं हो, यानी कि आपको पूर्ण रूप से ये ज्ञात हो जाए कि हाँ मुझे अब ज्ञान प्राप्त हो गया, तो आप संदेह करना छोड़ दीजिए, और तब तक संदेह करते रहिए जब तक आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होता। विश्लेषण सूत्र ये है कि समस्या को सरल सरल भागों में बांटो, ये जिंदगी में आपको सिखाने के कुछ रील है, ठीक है। संश्लेषण सूत्र होता है सरल से जटिल की ओर जाना। समाहार का है समस्या का पुनः अवलोकन करना। तो ये लाइन सीधी पूछी जाती है एग्जाम में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एक देकार्ते का प्रसिद्ध कथन है, ये कथन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं संदेह करता हूँ, क्या है? और इन्होंने फ्रांस लैंग्वेज में कहा है कोगिटो इर्गो सुम, मैं संदेह करता हूँ। ये किसका स्टेटमेंट है? देकार्ते का। देकार्ते के अनुसार आत्मा का जो निवास है वो पीनियल ग्रंथि में। कहाँ है? पीनियल ग्रंथि में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अभौतिक, अविस्तृत, सरल व अविभाज्य हैं। 3 प्रकार के जन्मजात प्रत्यय बताने वाले कौन हैं? देकार्ते हैं। इन्होंने कहा ईश्वर, आत्मा, जड़, यानी कि जो जगत है। कुछ ज्ञान हमारी आत्मा बुद्धि में है, जन्म से ही सिद्ध रहता है, जैसे सिद्ध करने के लिए बाह्य तथ्यों व अनुभवों की क्या आवश्यकता नहीं पड़ती, जन्मजात ही हमारे कुछ अंदर ज्ञान होता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ईश्वर की अस्तित्व के 4 प्रमाण बताए। एक है सत्ता मूलक, एक कारण मूलक, एक विश्व मूलक, एक है उद्देश्य मूलक। ये 4 प्रमाण बताए, यानी कि ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध माना, ठीक है। कारण मूलक है, ईश्वर के प्रत्यय के कारण स्वयं ईश्वर को भी माना। और विश्व मूलक प्रमाण करती है कि ईश्वर को विश्व का रचयिता माना है। और उद्देश्य मूलक प्रमाण है जगत में संतुलन व व्यवस्था का आधार किसको माना है, ईश्वर को माना है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देकार्त, ठीक है। देकार्त द्वैतवादी हैं जो जगत की उत्पत्ति 2 तत्वों से बताते हैं। 2 तत्व वाले क्या है, द्वैतवाद, एक आत्मा एक शरीर। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। चित्त और अचित्त भी लिख सकता है आपके सामने, ठीक है। अंतक्रिया, मन और शरीर की जो समस्या का समाधान है, समाधान में देकार्त क्रिया और प्रतिक्रिया सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। तो ये ध्यान रखना, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें फैक्ट कीवर्ड के रूप में आपसे पूछी जाती हैं, ध्यान रखना। शारीरिक क्रिया का मन को व सामानसिक क्रियाओं को शरीर को प्रभावित करती हैं। तो ध्यान रखना, शारीरिक जो भी क्रियाएं होती हैं वो मन को, वो मानसिक क्रियाएं क्या शरीर को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। ऐसा कौन मानते हैं, देकार्त मानते हैं। ज्ञान प्राप्ति का साधन क्या माना, बुद्धि माना। पहले वाले ने क्या माना था, गणित माना था। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा पूछ सकते हैं आपको। बुद्धिवाद इन्होंने क्या बताया कि ज्ञान को सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया, ज्ञान को आत्मा के अंतर्गत जन्मजात रूप से स्वीकार किया, बुद्धि में गणित को आदर्श विषय के रूप में स्वीकार किया। तो ध्यान रखना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ज्ञान को आत्मा के अंतर्गत जन्मजात, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट रख लो, ठीक है। देकार्त दर्शन का उद्देश्य क्या था, देखिए सार्वभौमिकता, सुस्पष्टता, सुभिन्नता, संदेह रहिता की ज्ञान प्राप्ति करना, ये क्या इनका उद्देश्य है। संदेह करना और संदेहकर्ता की आवश्यकता होती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट। संदेहकर्ता के रूप में जिस तत्व का अस्तित्व सिद्ध होता है वो तत्व आत्मा कहलाता है। देकार्त संदेह को साधन के रूप में भी आत्मा के तत्व की स्थापना करना चाहते थे, किसको, संदेह को प्रयोग में लेकर। देकार्त की कुछ बुक्स हैं, ध्यान रखना। एक है डायरेक्शन ऑफ माइंड, डिस्कोर्स ऑन मेथड, ले मांडे और मेडिटेशन ऑफ फर्स्ट फिलोसॉफी। दर्शन के मूलभूत सिद्धांत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो 3 स्टार लगा लो और रट लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्टेशियन पद्धति, देखिए दर्शन के क्षेत्र में सर्वप्रथम वैज्ञानिक प्रणाली को जन्म दिया कार्टेशियन पद्धति ने। पुराने ग्रंथों को हटाकर नए दर्शन की नींव डालने का जो बल दिया है वो दिया है कार्टेशियन पद्धति ने। देकार्त संदेहवादी नहीं था, वो बुद्धिवादी था, लेकिन बुद्धिमान होने के लिए किसी पर तो संदेह करना पड़ेगा ना, तो ये ध्यान रखना आप। देकार्त के 4 दार्शनिक के नियम बताए थे कि किसी चीज़ को तब तक सत्य नहीं मानना चाहिए जब तक उनका स्पष्ट ज्ञान ना हो, और समस्या का सरलतम टुकड़ों में विश्लेषण करना चाहिए। सबसे पहले समस्या के सरल एवं मूल तत्वों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। बहुत अच्छी चीज़ें बता रहे हैं, आप इसको अपने जीवन में भी उतार सकते हैं कि निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सर्वांगीण एवं परीक्षण आवश्यक जरूरी है। अब है ग्रीक नीति शास्त्र, एथिक्स के लोग हैं ग्रीक, ठीक है। सापेक्ष वस्तुनिष्ठ रीति रिवाज की अवधारणा देते हैं ग्रीक, और इन्होंने आदर्शमूलक, व्यवहारिक और अधिनीति शास्त्र। आदर्श मूलक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कोर्स के लिए, इसमें सुकरात, प्लेटो, अरस्तु आते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्लेटो को, जो कि सुकरात का शिष्य था। चलिए, सुकरात शिष्य था, सुकरात का प्लेटो। पूर्ण ग्रीक की उपाधि इन्होंने ली है। बुक्स हैं रिपब्लिक, फिलोसॉफी, फिलोबस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिलाबस, ठीक है, रिपब्लिक। ज्ञान की परिभाषा क्या दी इन्होंने, क्या ज्ञान वो है जो वस्तुनिष्ठ तर्क बुद्धि पर आधारित नित्य होता है, नित्य को माना है, ध्यान रखना, नित्य, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अप्रमाणिक, व्यक्तिनिष्ठ, विश्वास पर आधारित तथा अनित्य ज्ञान वस्तुत ज्ञान नहीं बल्कि क्या है, मत हैं। तो नित्य, ये नित्य को, नित्य जरूर आएगा, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। कुछ कीवर्ड पकड़ लिया करो ताकि आपको भी आसानी हो। ज्ञान का साधन बुद्धि एकमात्र क्या है, साधन, ऐसा किसने माना, प्लेटो को, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान क्या है, वास्तविक ज्ञान थोड़ी होता है। ज्ञान का विषय जगत सत्य नहीं अपितु क्या है, मिथ्या है। क्यों, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान हमेशा सच नहीं होता। ज्ञान का विषय वही है जो शाश्वत हो, किंतु जगत में ऐसा तत्व है ही नहीं, ठीक है। तो प्लेटो के अनुसार विचार ही तत्व हैं जो तीनों काल में क्या है, अवस्थित हैं। इस प्लेटो ने क्या कहा, आइडिया का, इसको, इस प्रत्यय को क्या कहा, आइडिया का या विज्ञान का, यानी कि जो प्रत्यय होते हैं, आदर्श, स्वयंभू, चेतन, त्रिकाल बाधित, नित्य, वस्तुनिष्ठ, निर्विकार, शुभ, सामान्य और
संप्रयात्मक, ये सब किसके तत्व माने जाते हैं? प्रत्यय के, यानी कि जगत की सत्यता असत्यता प्रत्ययों पर निर्भर करती हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसने कहा? प्लेटो ने। तो प्लेटो ने सबसे ज़्यादा जोर दिया है प्रत्यय पर। प्लेटो के अनुसार वही प्रथम वास्तविक प्रत्यय वास्तविक हैं जिसके अनुरूप वस्तु जगत में क्या है? विद्यमान है। जो जगत में विद्यमान है वही प्रत्यय हैं, जो जगत में विद्यमान है वही प्रत्यय हैं। किसने माना? प्लेटो ने माना। झील का प्रत्यय तभी वास्तविक होता है जब उसमें क्या हो? वो विद्यमान हो, आपके समक्ष हो, तो आप कह सकते हैं हाँ ये एक झील है। तो ये प्लेटो ने माना ऐसे। प्लेटो के प्रत्ययवाद को वस्तुनिष्ठ प्रत्ययवाद कहा जाता है। न्याय का सिद्धांत प्लेटो ने दिया। प्लेटो ने अपने दर्शन में न्याय की नैतिकता का क्या दिया? अर्थ में लिया, यानी कि व्यक्ति आत्मा और सामाजिक आत्मा में कितने? 3 सद्गुण होने चाहिए, और एक है विवेक, एक है साहस, एक है संयम। इसका ठीक सामंजस्य होगा तो ही क्या होगा? न्याय होगा, वरना न्याय नहीं होगा। इन तीनों में क्या होगा? सामंजस्य होना चाहिए। तो समाज को गुणों के आधार पर इन्होंने कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में। विवेक यानी कि राजा, साहस यानी सैनिक, संयम यानी श्रमिक, यानी कि एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करते हैं तो सामाजिक न्याय कहलाता है। यदि एक हस्तक्षेप करेगा तो सामाजिक न्याय संतुलन उनका बिगड़ जाएगा। अरस्तु द्वारा सद्गुणों का कुछ विभाजन किया गया है, जैसे बौद्धिक है, नैतिक है। बौद्धिक यानी कि विवेक, नैतिक यानी मैत्री है, साहस है, संयम है, न्याय है, दया है, सहानुभूति है, ममता है। और मध्यम वर्ग का भी इन्होंने कहा है कि अरस्तु का सद्गुण विषय क्या है? मध्यम वर्ग है। अब इस प्लेटो और अरस्तु में थोड़ा सा अंतर है इनके दर्शन में, क्योंकि प्लेटो मुख्य सद्गुण पर जोर देता है जबकि अरस्तु मध्यम वर्ग मार्ग पर। प्लेटो जो है ना 4 सद्गुण बताता है जबकि अरस्तु कहते हैं अनेक सद्गुण होते हैं। प्लेटो बौद्धिक और अबौद्धिक जबकि अरस्तु बौद्धिक और नैतिकता को क्या देता है? नैतिकता को बहुत ज़्यादा मानता है। ठीक है। प्लेटो अहस्तक्षेप की नीति जबकि अरस्तु सबके सम्मान वितरणात्मक नीति को अपनाता है। अगला है सेरेनिक्स और सिनिक्स संप्रदाय। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके कोर्स में है। उक्त दोनों सिद्धांत ही किस पर आधारित है? सुकरात पर आधारित है। सेरेनिक्स सिद्धांत जो है इसकी स्थापना अरिस्टिपस ने की है। सुखवादी सिद्धांत कह सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के किसकी कामना करता है? सुख की कामना करते हैं। ये सिद्धांत कौन सा है? सेरेनिक्स सिद्धांत है। अब जो सिनिक्स का संप्रदाय है इसकी स्थापना एटिस्थनीज ने, उसके शिष्य आयोजेनिस सुख की कामना के लिए वसुभित होने की अपेक्षा पागल हो जाना, ये इसका स्टेटमेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना की एटिस्थनीज ने। क्या कहा? इसका एक स्टेटमेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सुख की कामना के वशीभूत होने की अपेक्षा क्या हो जाना? पागल हो जाना। बहुत ही अच्छा है। विश्व नागरिकता सिद्धांत सिनिक्स संप्रदाय ने दिया। विश्व नागरिकता सिद्धांत किसने दिया? सिनिक्स संप्रदाय ने दिया। देखिए जो प्लेटो ने निगमनात्मक पद्धति का प्रयोग भी किया। प्लेटो के अनुसार सद्गुण क्या है? ज्ञान है। अब सुकरात की हम बात करते हैं। देखिए सुकरात भी सुखवाद के बारे में बताता है, ध्यान है आपको। जन्म 469 एथेंस में और प्रसिद्ध करते हैं उन्हें अपनी अज्ञानता का ज्ञान है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनका स्टेटमेंट। सुकरात की जो पद्धति है नैतिक शिक्षा में सॉक्रेटिक पद्धति कहते हैं, जैसे संदेहनात्मक पद्धति कह सकते हैं, विवादात्मक, प्रत्यात्मक और आगमनात्मक और निगमनात्मक कह सकते हैं। ठीक है। तो देखिए इन्होंने ज्ञान को 2 प्रकार से, एक बाह्य ज्ञान, एक आंतरिक ज्ञान। बाह्य ज्ञान क्या होता है? जो अस्पष्ट होता है, असत्य होता है, संदिग्ध होता है, इंद्रिय जन्म होता है उसका। ठीक है। इंद्रिय के द्वारा हम इस ज्ञान को प्राप्त। जो आंतरिक ज्ञान होता है वो यथार्थ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ज्ञान के अनिवार्य लक्षण बताए। एक है सार्वभौमिकता, एक है वस्तुनिष्ठता। एक इन्होंने जो दिया है द्वंद्वात्मक विधि, यानी कि ज्ञान विस्तृत व्यापक है, ज्ञान ही शुभ और सद्गुण है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे। और ज्ञान के अंतर्गत अनुभूति को भी शामिल किया जाता है। ज्ञान ही शुभ और अशुभ है, ये किसने कहा? ये किसका है? तो ये आपको ध्यान रखना होगा। मुख्य उद्देश्य क्या है इनका? सत्य की खोज करना। कोई व्यक्ति स्वेच्छा से बुरा नहीं होता, ऐसा किसने कहा? सुकरात ने कहा। अब देखिए जो अरस्तु हैं, अरस्तु पाश्चात्य नीति शास्त्र का प्रथम लिखित ग्रंथ, अरस्तु की रचना है निकोमैकियन एथिक्स। ठीक है। अब है स्टोइकवाद। इसके प्रवर्तक है जेनो। कौन है? जेनो। देखो ये पीडीएफ अच्छे से रट ली ना आपने तो आपका लगभग आप 17-18 या कभी 19 क्वेश्चन आते हैं दर्शन शास्त्र तो 15-14 क्वेश्चन आप सही से कर लोगे अगर अच्छे से ध्यान रखोगे तो। देखिए जो स्टोइकवाद है इसके प्रवर्तक है जेनो, यानी कि इनका कथन है कि प्रकृति की ओर लौटो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ इसका अर्थ है बुद्धि से, यानी कि समस्त कर्म बुद्धि के नियंत्रण में करने चाहिए। ठीक है। एपिक्यूसवाद जो होता है वो एपिक्यूस है इसके जो प्रवर्तक। शारीरिक सुख की अपेक्षा ये मानसिक सुख को ज़्यादा मानते हैं, तो ये भी ध्यान रखना, एपिक्यूसवाद। ठीक है। आपने पढ़ा एक सेरेनिक्स, एक पढ़ा सिनिक्स। देखिए जो सेरेनिक्स होता है सेरेनिक्स हैं जो अरिस्पिस हैं इसके जो प्रवर्तक शारीरिक सुख को मानते हैं, जबकि जो सिनिक्स में डायोनिसिया हैं ये कहते हैं पागल होना या सुख की इच्छा भी नहीं करनी चाहिए। तो इनमें ये अंतर है।
अगला है सुखवाद, जो कि आपके कोर्स में है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सुखवाद। जेएस मिल सुख तथा आनंद को ही एक अर्थ में प्रयुक्त करता है। एपिक्यूरस शारीरिक तथा मानसिक कष्टों के अभाव को क्या कहते हैं? सुख कहते हैं। तो ये आपको रटना होगा, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा आपको। सिज्विक सुख को एक मानसिक अनुभूति मानते हैं। कौन मानते हैं? सिज्विक। जो सुखवाद है वो दो भागों में, एक नैतिक सुख होता है, एक मनोवैज्ञानिक सुख होता है। मनोविज्ञान जैसे हैं सुख भाई हैं, है ना, और सुख की प्राप्ति की इच्छा भी करता है, ये है ध्यान रखना। जो नैतिक सुख होता है वो स्वार्थ मूलक होता है, वो प्राप्त सर्वार्थ मूलक होता है। यानी कि इनका जो दोनों का अगर शब्द माने चाहिए, इनको चाहिए क्या? सुख, यानी कि समस्त कर्म सुख प्राप्ति के लिए करने के लिए चाहिए। ठीक है। उपयोगितावाद क्या है कि किसी भी कर्म अथवा नियम को अपनाने के परिणामस्वरूप अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम क्या प्राप्त हो? सुख प्राप्त हो। यही इसका क्या है? मूल उद्देश्य है। कर्म संबंधी उपयोगितावाद यह है कि करने योग्य बहुत से कर्मों में से उसी कर्म का महत्व है जिसे करने से अधिक व्यक्तियों को क्या मिले? खुशी मिले, सुख मिले। यह नैतिक नियमों को महत्व नहीं देता, बिल्कुल नहीं देता। ठीक है। अब नियम संबंधी कुछ उपयोगितावाद है। नियम संबंधी उपयोगितावाद क्या है कि केवल नैतिक नियमों का महत्व है यहाँ पर, यानी कि सत्य बोलना जिससे इनको सुख प्राप्ति मिले। एक है सुख मूलक उपयोगितावाद, केवल सुखों को औचित्य मानता है ये। इसके समर्थक हैं बेंथम, जेएस मिल और सिज्विक। जो हमने सिज्विक पढ़ा, जेएस मिल ये पढ़ेंगे आगे। आदर्श मूलक उपयोगितावाद क्या है? केवल सुख ही जीवन का क्या मापदंड नहीं है, अपितु ज्ञान, चरित्र, श्रेष्ठता, सद्गुण, ये सब क्या है? इसके आदर्श मूलक हैं। इसके समर्थक है हेनरी रेस्केल। ठीक है। तो हम बेंथम का उपयोगितावाद सिद्धांत पढ़ रहे हैं। एक है सुख मूलक, एक है मनोवैज्ञानिक सुखवाद, एक है मात्रात्मक भेद, एक है सुख कलन का सिद्धांत। जो सुख मूलक होता है, किसी भी कर्म को अपनाने के परिणाम स्वरूप अधिकतम व्यक्तियों को क्या मिले? अधिकतम सुख मिले। ये तो है सुख मूलक। जो मनोवैज्ञानिक सुखवाद है वो व्यक्ति अपने स्वभाव से सुख की क्या करता है? इच्छा करता है। और मात्रात्मक में सुख और गुण की दृष्टि से सभी समान है व्यक्ति, लेकिन मात्रात्मक इनमें भेद होता है। जो सुख कलन का सिद्धांत है उसमें सुख के मध्य परिणाम, मापन, 7 मापदंड जैसे कि अवधि है, तीव्रता है, निश्चितता है, निकटता है, विशुद्धता है, उत्पादकता है। यानी कि सुख कलन के सिद्धांत में सुख के मध्य परिणाम मापने के 7 मापदंड बताए हैं। वे कौन कौन से हैं? ऐसा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। नैतिकता के पालन के 4 बाह्य भौतिक दबाव हैं। पहला है भौतिक दबाव, एक है राजनीतिक दबाव, एक है सामाजिक दबाव, एक है धार्मिक। तो नैतिकता के पालन के 4 बाह्य भौतिक दबाव कौन कौन से हैं? भौतिक का अर्थ है कि शारीरिक सुरक्षा से संबंधित आपको सुख चाहिए, राजनीतिक संबंध से यानी कि कानून सुरक्षा से संबंधित, सामाजिक यानी कि समाज के नियमों से संबंधित, और धार्मिक यानी कि ईश्वर से संबंधित। अब हम जेएस मिल का उपयोगितावाद सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। सुख मूलक उपयोगितावाद सिद्धांत दिया कि अधिकतम सुख की प्राप्ति, और नैतिक सुखवाद यानी कि नैतिक सुखवाद की व्याख्या मनोवैज्ञानिक सुखवाद के आधार पर की है। जेएस मिल के अनुसार श्रवणीय शब्द वास्तव में लोग सुनते हैं, इसलिए यह सुख है। दर्शनीय का है, वास्तव में लोग उसे देखते हैं। वांछनीय, वास्तव में लोग इसकी क्या करते हैं? इच्छा करते हैं। तो यह है नैतिक सुखवाद। सुखों के मात्रात्मक और गुणात्मक भेद को भी स्वीकार करने वाले कौन हैं? ध्यान रखना, जेएस मिल है। आपसे पूछ सकते हैं ऐसे। इंद्रिय परक भौतिक सुख की अपेक्षा भौतिक सुख बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है। ठीक है। नैतिकता पालन के 5 दबाव इन्होंने बताए, एक भौतिक दबाव, एक राजनीतिक दबाव, एक सामाजिक दबाव, एक धार्मिक दबाव, एक आंतरिक दबाव। ये ध्यान रखना। न्याय की व्याख्या, जो व्यवहार आप दूसरों के प्रति चाहते हैं, यानी कि जो व्यवहार आप दूसरों के द्वारा अपने प्रति चाहते हैं वही व्यवहार अपने पड़ोसियों के साथ कीजिए। भाई साहब, बहुत अच्छी चीज़ कही गई है न्याय के बारे में। हमें सभी व्यक्ति के साथ क्या करना चाहिए? सम्मान व्यवहार करना चाहिए। तो बेंथम और मिल में हम क्या अंतर पाते हैं कि ये स्थूल सुखवादी है, ये परिष्कृत सुखवादी है। ये मात्रात्मक भेद सुखों में मानते हैं, ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों मानते हैं। ये अंतर पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। नैतिकता के 4 दबाव बताए, इन्होंने 5 बताए। तो ये अब है सुखवाद का विरोधाभास, यानी कि सिज्विक कहता है कि व्यक्ति सुख की इच्छा नहीं करता, अपितु वस्तु की इच्छा करता है। यानी कि भूख लगने पर आप भोजन की इच्छा करते हैं, ये नहीं कि मैं भोजन करने के बाद मुझे कितना सुख मिलेगा। यानी कि सुख को प्राप्त करने के लिए सुख को भूलना ही अत्यंत आवश्यक है। और ऐसा किसने कहा है? सिज्विक ने। बहुत इंपॉर्टेंट। अब उपयोगितावाद के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं। इसके अनुसार अपराधी को दंड दिया जाता है तो वैसा अपराध करने वालों को ये रोकता है। अपराध विज्ञान कहता है कि मानसिक अथवा शारीरिक विकार के कारण व्यक्ति स्वयं ही अपराधी हो जाते हैं। फ्राइड कहता है कि मानव मन के अचेतन भाग में दबी हुई इच्छाओं के कारण क्या हो जाता है? अपराध हो जाता है। और प्रतिकारवाद का सिद्धांत का आधार न्याय और सुखवाद का आदि संस्थापक कौन है? हेराक्लिटस है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
और नैतिक सुख कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार के हैं। सब पदार्थ सांख्य मात्र हैं एवं संगीत मानसिक दोष को दूर करने का साधन है, ऐसा पाइथागोरस ने कहा था। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो कांट का नैतिक दर्शन है वो देख लेते हैं। कांट ने नैतिक नियमों को परिणाम निरपेक्ष मानते हैं। समस्त नैतिक नियम भौतिक होते हैं। नैतिक नियम परम साध्य रूप होते हैं तथा भावनाओं से क्या होते हैं? मुक्त होते हैं। शुभ संकल्प, पवित्र संकल्प, कर्तव्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कर्तव्य वाला ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, यानी कि कर्तव्य के लिए कर्तव्य, ये स्टेटमेंट किसका है? ड्यूटी फॉर ड्यूटी, तो ये कांट का। पवित्र संकल्प यानी केवल ईश्वर का, ईश्वर में ही ये संभव है। और शुभ संकल्प यानी कि दृढ़ संकल्प, परम साध्य, निरपेक्ष, ये सब। कर्म 3, इन्होंने 3 बताए, जैसे कि स्वयं के प्रति कर्तव्य होता है, दूसरों के प्रति भी होता है, और विशुद्ध कर्तव्य चेतना से अभिप्रेत, यानी कि इस पर विशेष बल दिया है कांट ने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नैतिक नियमों के प्रति सम्मान भावना से अभिप्रेरित होकर कर्म करने की जो अभिलाषा है या अनिसंबद्धता है, वे सब क्या कहलाती हैं? कर्तव्य कहलाती हैं। अनिवार्यता यानी कि भावना से अभिप्रेरित होकर कर्म करने की जो अनिवार्यता है वो कर्तव्य कहलाती हैं। एक है निरपेक्ष आदेश। निरपेक्ष आदेश क्या है? देखिए, आंतरिक बाध्यता मानते हैं, नैतिक नियमों को सार्वभौमिक मानते हुए उन्हें हमेशा साध्य बना रहने दें और प्रयास करें कि वो साध्य की प्राप्ति का साधन न बने, ये है निरपेक्ष आदेश। तो कांट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कांट ने नैतिकता के 3 शर्तें बताई है। कौन कौन सी? एक तो है स्वतंत्र संकल्पना, यानी मुझे करना चाहिए अतः मैं करता हूँ। एक है आत्मा की अमरता, व्यक्ति द्वारा किए गए कर्म स्वयं भोगता है। और ईश्वर के अस्तित्व के बारे में, अच्छे कर्मों के लिए पुरस्कार और बुरे कर्मों के लिए दंड, न्यायाधीश ईश्वर। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके। और नैतिक दर्शन के जो 4 मूल सूत्र बताएं, वो सार्वभौमिकता नियम, मनुष्य के साथ साध्य मानने का नियम, और स्वाधीनता का नियम, और साध्यों के राज्यों का नियम। तो ये चीज़ें तो आपको रटनी पड़ेगी, ये एग्जाम में सीधी लाइनें ऐसे पूछी जाती हैं। उक्त 3 चौथे में ये सभी क्या है? निहित हैं। दंड का सिद्धांत दिया था कांट ने, तो वो भी देख लेते हैं। देखिए, कांट ने कहा कि अपराध करने पर शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना यानी कि प्रतिरोधात्मक सिद्धांत क्या है? मृत्युदंड को उचित मात्रा में देना, ठीक है। और मृत्युदंड को उचित ये मानते हैं, प्रतिरोधात्मक सिद्धांत। और सुधारात्मक क्या कहते हैं? कि मानवता पर महत्व दिया। इसके समर्थक गांधी जी भी हैं। व्यक्ति जन्म से ही अपराधी थोड़ी होता है, वो तो बाहरी परिस्थितियों से हो जाता है। यानी कि यहाँ पर सुधारो दंड देने की जगह, यानी कि चरित्र में क्या करो? यहाँ पर सुधार करो। जबकि प्रतिकारात्मक सिद्धांत क्या कहता है? इसके हेगल, अरस्तु ये समर्थक हैं कि जितना अपराध किया उतनी सजा दे दो, टिट फॉर टैट कर दो। यानी कि अरस्तु निषेधात्मक पुरस्कार के रूप में वर्णित करता है। और शुकवात हेडोनिज्म ने भी दिया था। जैन दर्शन की बात करते हैं। जो जैन दर्शन है वो बहुसत्तावादी, बहुतत्ववादी, अनेकांतवादी हैं। वस्तु को द्रव कहते हैं, यानी कि गुण प्लस प्राय क्या कहलाएगा? द्रव। गुण क्या है? नित्य अपरिवर्तनशील धर्म गुण है। जबकि जो प्राय होता है वो अनित्य होता है, परिवर्तनशील होता है, और धर्म गुण होता है। तो ये ऐसे छोटे छोटे फैक्ट पूछे जाते हैं। प्राय क्या है? अनित्य, अपरिवर्तनशील, धर्म गुण, और नित्य भी दे सकता है। तो इसमें आपको सही से टिक लगाना होगा। सत्ता जो एक ही समय में उत्पन्न और खर्च और नष्ट होता है उसे नित्य बना रहे, ये सत्ता है। यानी कि सत्ता के 7 लक्षण भी बताए हैं। आस्तिकाय यानी कि सृष्टि के समान स्थान घेरता हो। आस्तिकाय यानी शरीर के समान स्थान घेरता हो, जैसे जीव है, अजीव है, जीव। अनास्तिकाय क्या है? काल, उत्पत्ति, विनाश, अवस्था, इसके भेद, मूल कारण क्या बताया? काल को माना है। जीव आत्मा, इसके लक्षण बताया। चेतना, जीव आत्मा का लक्षण क्या है? चेतना। 4 प्रकार की पूर्णताएं हैं, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत आनंद। तो ये क्या है? जीव आत्मा के लक्षण चेतना है, लेकिन इसके जीव के 4 प्रकार की जो पूर्णताएं हैं वे गुण अथवा चेतना की दृष्टि से सभी जीव या आत्मा क्या है? समान है। परिणाम की दृष्टि से उनमें क्या पाया जाता है? भेद पाया जाता है। तीर्थंकर, पूर्ण चेतन, मानव, पशु, यानी कि ये परिणाम की दृष्टि से भेद है। तीर्थंकर यानी कि पूर्ण चेतन होते हैं, मानव, पशु, वन, जड़। और आजीव क्या होती हैं? जो चेतना लुप्त हो। इसके लक्षण क्या हैं? धर्म, जो गतिशील पदार्थ की गति को बनाए रखें। जैसे मछली को पानी में तैरने में कौन जल सहायक है? जल है तभी तो मछली तैर पा रही है। तो ये क्या है लक्षण इसके अजीव के। अधर्म में क्या आएगा? जैसे स्थिर पदार्थों की स्थिरता को बनाए रखने, जैसे कि वृक्ष की घनघोर छाया है, कोई थका आ रहा व्यक्ति आ रहा है, वृक्ष के नीचे बैठ जाएगा, तो ये अधर्म, यानी कि स्थिर पदार्थ को क्या कर रहा है? स्थिरता प्रदान कर रहा है ये। पुदल क्या है? जड़ द्रव्य है, यानी कि आकाश। जैसे एक है अणु, एक है संघात। संघात यानी 2 या 2 से अणुओं से मिश्रण से बनता है, जबकि अणु विभाजन इसमें संभव नहीं है, ये सबसे सूक्ष्म होता है, इसका विभाजन आप नहीं कर सकते।
काल क्या है, एकमात्र अस्थिकाय द्रव्य है, तो ध्यान रखना ये अस्थिकाय द्रव्य एकमात्र काल है, ठीक है। स्यादवाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साहब, स्यादवाद तो साधारण जन पर लागू होने वाला सिद्धांत, साधारण जन का ज्ञान काल और परिस्थिति से बंधे होने के कारण आंशिक, अपूर्ण तथा सापेक्ष होता है, उसे स्यादवाद कहलाता है। इसकी अभिव्यक्ति 7 प्रकार के निर्णयों से होती हैं, जिसे सप्तभंगी नए या सप्तभंगिनीय नए भी कहते हैं। जैसे ये देखिए 7, एक है स्यात् अस्ति, एक है स्यात् नास्ति, एक स्यात् अस्ति स नास्ति, एक है स्यात् अव्यक्तम, एक है स्यात् अस्ति स अव्यक्तम, एक है स्यात् नास्ति स अव्यक्तम, एक है स्यात् अस्ति स नास्तिक अव्यक्तम। अगला आएगा जिन के बारे में भी पूछ सकते हैं। जिन का अर्थ है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। निर्गंत क्या है, विश्व वासना रूपी ग्रंथियों से जो खुल जाए वो है निर्गंत। केवली क्या है, भूत वर्तमान भविष्य इन सब का ज्ञाता कौन है, केवली है। मोक्ष मार्ग का आदित्य जैनिज्म कौन है, जैनिज्म। अब बात करते हैं बुद्धिज्म के बारे में। देखिए 4 आर्य सत्य ध्यान रखना है, प्रतीत्य समुतवाद, अनित्यवाद, क्षणिकवाद, आर्य सत्य तो है ही, और निर्वाण। प्रतीत्य समुतवाद कारणता का सिद्धांत, अनित्यवाद यानी दुनिया में कोई वस्तु नित्य है क्या, नहीं है। क्षणिकवाद क्या है, दुनिया में कोई वस्तु क्षण भर के लिए ही है ना, हर क्षण दुनिया में क्या होता है, परिवर्तन होता है। और निर्वाण यानी कि मोक्ष, ध्यान रखना ये। महात्मा गांधी का जो नीति शास्त्र है वो मानवतावादी विचारधारा से परिपूर्ण है, यानी कि सत्य के लिए आग्रह करना, विरोधी को पीड़ा देकर नहीं अपितु स्वयं को कष्ट में डालकर रक्षा करना क्या कहलाता है, सत्याग्रह कहलाता है। यानी कि गांधी जी के नीति शास्त्र का आधार धार्मिक और दार्शनिक विचार हैं। ईश्वर की सच्ची आराधना मानव को, यानी कि ईश्वर की सच्ची आराधना किसको कहा है, मानव को कहा है। किसने कहा, गांधी जी ने कहा है। अहिंसा, प्रेम, सत्य व ईश्वर प्राप्ति का क्या है, साधन है। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, सत्य व ईश्वर को प्राप्ति का साधन क्या है, अहिंसा है। अहिंसा निषेधात्मक भाव, यानी कि किसी जीव को कष्ट न पहुंचाए। भावनात्मक पक्ष यानी कि आत्म शुद्धि, आत्म संयम, प्रेम, सहानुभूति है, ठीक है, यह भावनात्मक पक्ष है उनका। और सत्याग्रह, अपनी मांगों पर अहिंसात्मक एवं शांतिपूर्ण ढंग से दृढ़ रहना क्या है, सत्याग्रह है। साध्य व साधन दोनों ही पवित्रता को अपनाया जा सकता है, ऐसा गांधी जी मानते हैं। वीडियो गांधी जी विहीन समाज की संकल्पना गांधी जी ने की। अब है गांधी जी के नैतिक बुद्धि एवं आत्मा के आदेश। नैतिक मापदंड यानी कि आत्मा की आवाज़। गीता, देखिए मुख्य विषय क्या है, कर्म योग, यानी कि सत्य की प्राप्ति के लिए ये क्या है, कर्म योग है। भीष्म पर्व का ये भाग है, ठीक है। गीता के जीवन का एकमात्र उद्देश्य क्या है, ब्रह्म में लीन या मोक्ष प्राप्ति, ठीक है। गीता के जो नैतिक विचार हैं वो ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और क्या है, भक्ति मार्ग है। गीता के अनुसार अचेतन वस्तु भी अपना कार्य संपादित करती हैं। मानव की सबसे बड़ी जो कमजोरी है वो कर्म के परिणामों के संबंध में चिंतनशील रहना कि आगे क्या होगा भविष्य में। मानव कर्म का त्याग कर देता है अशुभ परिणाम पाने की आशंका से। गीता ने मानव अपने जीवन का आदर्श बनाने का निर्देश दिया है, यानी कि निष्काम कर्म को बिना किसी फल के अभिलाषा से कर्म करना, ये इसका क्या है, निष्काम कर्म है। गीता में वास्तविक त्यागी कौन है, जो कर्म फल को छोड़ दें और कर्म करने में सफलता मिले या असफलता दोनों में समानता की मनोवृत्ति किसमें, कर्म योग में। और समतत्व बुद्धि योग कर्म बंध से छूटने का क्या है, एक उपाय है। वर्णाश्रम बहुत ही आसान, यानी कि वर्णों के कर्तव्य एवं स्थान निश्चित करने के लिए एक व्यवस्था होती है। वर्ण का निश्चित क्रम अणु के आधार पर किया, ये गीता पर दिया गया है, ठीक है। जैसे ब्राह्मण पढ़ना या यज्ञ करना, क्षत्रिय क्या है, प्रजा की रक्षा करना, वैश्य क्या है, पशुपालन करना, व्यापार करना, शूद्र क्या है, इनकी सेवा करना, इन तीनों की, ठीक है। और जो आश्रम व्यवस्था है वो जीवन का क्या है, उद्देश्य है, यानी कि तात्कालिक उद्देश्य सुख सुविधा और अंतिम उद्देश्य क्या है, मोक्ष। ये श्रम धातु से बनाए, परिश्रम और उद्योग करना। ब्रह्मचार्य प्रथम 25 वर्ष तक, यानी कि ये शिक्षा, इसमें शिक्षा दी जाती है। कर्तव्य है कि सादा जीवन होता है, उच्च आदर्श दिए जाते हैं इसमें, ठीक है। और ग्रस्त में तो आपको पता है, समावर्तन संस्कार के पश्चात विवाह को मोक्षदायी बताया गया। पितृ ऋण से अऋण होने के लिए और कर्तव्य 5 महायज्ञ हैं ग्रस्त आश्रमों के लिए, ब्रह्म ऋण,
पितृ ऋण, देव ऋण, भूत यज्ञ की बात हो रही है। ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ और भूत यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ यानी कि ऋषियों द्वारा रचित साहित्य का क्या करना, अध्यापन करना। और पितृ यानी कि पितरों को क्या, जल मिलना। और देव यज्ञ क्या है, देवताओं को प्रसन्न रखना। और भूत यज्ञ यानी कि कोई बलि है। और नर यज्ञ यानी कि अतिथियों का क्या करना, पूजन करना। ये नर यज्ञ है। सबसे महान आश्रम है गृहस्थ आश्रम, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो कार्य हैं वो पूर्ण होने के बाद ही आपको मोक्ष मिलता है। वानप्रस्थ क्या है, अपनी आयु का तृतीय भाग, यानी कि यहाँ पर कठोर तप, बिना जुती हुई पृथ्वी से उत्पन्न अन्न का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर कंदमूल खाए जाते हैं, ठीक है, और वेदाभ्यास होते हैं। और संन्यास में आपको बता दें कि वैराग्य जीवन का अंतिम पड़ाव स्थल है। मनुष्य यहाँ एकांकी होकर रहता है। और पुरुषार्थ 4 हैं। कितने हैं, 4 हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जिसके अगर मोक्ष को आप बाहर निकाल देंगे तो ये त्रिवर्ग बन जाएगा। क्या बनेगा, त्रिवर्ग। धर्म क्या है, धर्म यानी कि ध्र धातु से बना, जिसका अर्थ है धारण करना। प्रथम पुरुषार्थ में इसका वर्णन है मनुस्मृति, वेदों खिलों धर्ममूलन। और 4 आधार बताए हैं इनको, और लक्षण 10 बताए हैं। और हिंदू नीति शास्त्र में सामान्य या सार्वभौमिक पाया जाता है। हिंदू में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और ये जो विशेष हैं जिसका निर्धारण आश्रम, गुण व कर्म से भी होता है। जैसे अगर आप देखें वर्ण धर्म में तो इसका चुनाव धर्म से होता है। और आश्रम में भी आप देख सकते हैं जो वर्ण धर्म होता है, जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसमें 6, क्षत्रिय में 4 और वैश्य में 4 और शूद्र में 1। और शूद्र इन तीनों की क्या करते हैं, सेवा करते हैं। 6 कार्य क्या हैं, जैसे यज्ञ, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान देना, लेना। और 4 में यज्ञ, अध्ययन, दान देना, युद्ध। और इसमें भी 4, कृषि, व्यापार, व्यजन और अध्ययन, दान। और इसमें 1 है, इन सब की क्या करना, सेवा करना। तो ये थी आपका फिलोसॉफी। मेरे हिसाब से क्लियर होगा। ये पीडीएफ आपको मैं सेंड कर दूंगा, जिससे आप इसको बार बार रिवीजन कर लेना। यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, ये मैं गारंटी के साथ आपको कहूँगा। धन्यवाद।